कोर्स के बारे में बता दें, उर्दू कोर्स बी के बारे में मैं थोड़ा समझा देती हूँ कि उर्दू कोर्स बी में क्या क्या है। तो टोटल नंबर जो है वो 80 के होंगे और 20 मार्क्स तो पहले जो एग्ज़ाम होता है उसका उसमें इंक्लूड होगा। हिस्सा अलिफ में इबारत फ़हमी होगा, तो पहले हिस्सा अलिफ में जो होगा इबारत लिखा हुआ रहेगा, पैराग्राफ लिखा रहेगा उर्दू में। रीडिंग एंड ए कंप्रहेंशन रहेगा। दो गैर तबसात मतलब कि अनसीन पैसेज रहेगा, उसको पढ़ना है। एक शेरी के रहेगा, एक नसरी रहेगा। एक नशर की तरफ से जो रहेगा, एक शायर शेर का मजमुआ रहेगा। दोनों इक़्तबासात से पाँच पाँच नंबर के होंगे। दोनों में से क्वेश्चन दिए रहेंगे, सवाल दिए रहेंगे, उसका उसी पैराग्राफ में से आपको आंसर खोज के देना है। नसरी इक़्तबास जो है वो 100 से 150 तक अल्फाज रहेगा उसमें, और उसमें से 2 बंद रहेंगे शेरी में, उसी में से आपको आंसर खोजना है। उसके बाद है इबारत फ़हमी और शेर फ़हमी से मुतल्लिक़ एक जवाब, एक सवाल या एक जुमला पर मुश्तमिल होगा। आपको माने शॉर्ट में लिखना है, एक सवाल का एक ही जवाब, छोटा सा जवाब देना होगा। उसके बाद उसके 2 ऑप्शन रहेंगे, उसमें एक ऑप्शन का आंसर देना होगा। उसके बाद दरसी अक़्तबासात में है सीन ये पैसेज, उसमें जो है एक नसरी रहेगा, एक शेरी रहेगा। और उसके बाद है दिए जाएंगे दोनों 5-5 नंबर के होंगे, और उसके बाद उनसे 100 से 150 अल्फाज पर मुश्तमिल होंगे। उसके बाद और शेर का रहेगा तो 2 बंद शेर रहेगा। हर इक़्तबास में इबारत फ़हमी और शेर फ़हमी से मुतल्लिक़ एक एक जवाब, एक एक सवाल पर मुश्तमिल होगा। वो जवाब आपको लिखना होगा अपने से, वो मैं करवा दूँगी। हिस्सा बे में है तहरीरी इबारत, उसके बाद राइटिंग स्किल होगा। उसका इसमें जो है वो राइटिंग स्किल होगा, उसको आपको लिखना। तहरीरी इबारत मतलब होता है राइटिंग स्किल। मज़मून निगारी, उसके बाद फिर है उसको तहरीर जो है वो लिखना होगा, उसमें मज़मून निगारी आएगा, उसमें 250 अल्फाज पर मुश्तमिल मज़मून लिखा दिया जाएगा। उसके बाद उसके अनवानात के मतलब के तहत दिया जा सकता है, और उसको अनवान भी अगर आप लिख करके उसमें अनवान दे दीजिएगा ज़्यादा बेहतर। तो यहाँ पर होगा। उसके बाद है छुट्टी के बाद स्कूल का पहला दिन, ये मज़मून लिख सकते हैं। कौमी त्यौहार जैसे यौम आज़ादी और यौम 15 अगस्त या फिर 26 जनवरी पर लिख सकते हैं। मजहबी त्यौहार में ईद है, बकरीद है, होली है, दिवाली है, इस पर आप मज़मून लिख सकते हैं। किसी खेल या मेले का आपको देखा हाल या आप कहीं गए हैं तो वहाँ पर खेल या मेले जो है उसको आँख का देखा हुआ पूरा कहानी को बताना, लिखना है। तारीख़ी मकामात से जैसे जो हिस्टोरिकल प्लेस है वहाँ पर का, जैसे आप मतलब कि हिस्टोरिकल प्लेस में जहाँ पर जो ऐतिहासिक जगह है वहाँ आप गए हैं, जैसे नालंदा का खंडर हुआ या राजगीर हुआ, तो वहाँ पर जो है हिस्टोरिकल प्लेस उसको आप उसका ज़िक्र कर सकते हैं। स्कूल का सालाना जलसा जो एनुअल फंक्शन होता है स्कूल का, उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। पसंदीदा शख्सियत जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है जो शख्स, उसके बारे में भी लिख सकते हैं। जो भी है आपको, जो जैसे मतलब कि अगर उर्दू में जैसे है ज़ाकिर हुसैन के बारे में या फिर महात्मा गांधी के बारे में या किसी के बारे में भी आप अपना मज़मून लिख सकते हैं। सेहत और खेल कूद वगैरह, अगर सेहत है, सेहत और खेल कूद वगैरह, सेहत पर भी लिख सकते हैं, खेल कूद से सेहत पर क्या असर पड़ता है, उस तरह से कोई अनवान भी तजवीज़ कर सकते हैं। अब उसके बाद दूसरा फिर आ जाएगा, आप इसमें आपको जो है वो नंबर मिलेगा 25 नंबर का रहेगा, 25 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद है दरख्वास्त लिखना है, खतूत निगारी या दरख्वास्त दोनों लिखना है। दरख्वास्त एप्लीकेशन कहते हैं, खतूत निगारी जो हम एक रिश्तेदार को दूसरे रिश्तेदार से भेजते हैं। दरख्वास्त फ़ीस माफ़ करने के लिए जो एप्लीकेशन होता है, जो फ़ीस माफ़ी के लिए या फिर सेक्शन बदलने के लिए, आपको सेक्शन अच्छा नहीं लगा तो दूसरे सेक्शन में जाना है तो उसके लिए, और किसी तकरीब में शिरकत की इजाज़त है, छुट्टी वगैरह लेने के लिए, कहीं शादी में आप जा रहे हैं तो उसके लिए एप्लीकेशन डालिए कि हमको छुट्टी चाहिए। उसके बाद है ख़त निजी, जैसे वालिद को ख़त लिखा, वालदा को लिखा, भाई को, बहन को, खुश अरब को लिखा, मन रिश्तेदार को लिखा या फिर दोस्त अहबाब को लिखा, किसी को भी आप ख़त लिख सकते हैं। दफ्तरी में लिखना है गांव, सोसाइटी, सेहत, दीगर मसाइल से मुतल्लिक़, जैसे कि आपके गांव में बहुत गंदगी है, सोसाइटी अच्छी नहीं है, उस पर सेहत पर असर पड़ रहा है, तो उसमें भी आप मतलब कंप्लेन लिख सकते हैं। उसके बाद आ जाता है दरसी किताब के असबाक से। असबाक जो है सबक का जमा है, दरसी किताब के असबाक से मुतल्लिक़ नोट लिखना है। दरसी किताब में दिए गए नसरी असबाक का खुलासा, मरकज़ी ख़्याल। अब जैसे कि नसरी जो कहानी है उसमें का शॉर्ट करके खुलासा लिखना है। उसके बाद मरकज़ी ख़्याल, उसका जो है मतलब कि मुसन्निफ़ के लिखने का ख़ास क्या वजह है,
तो उसका जो है मेन मकसद क्या है उसके लिखने का वो लिख सकते हैं, मकासद लिख सकते हैं, पैगाम लिख सकते हैं, मुसन्निफ़ीन मुंशी प्रेमचंद, हबीब तनवीर या रतन सिंह के बारे में आप लिख सकते हैं। हालात ज़िंदगी, उनके ज़िंदगी के बारे में तर्ज तहरीर लिखना है, कहानी के किरदार लिखना है, 2 उन्वान भी देना है, उस पर 2 ठो उन्वान खोज करके डालना है। उसके 100 अल्फाज में नोट लिखाया जाएगा और 100 वर्ड्स होना चाहिए, उसको काउंट कर लीजिएगा, 100 वर्ड्स होना चाहिए, 100 अल्फाज होना चाहिए, उससे आगे नहीं होना चाहिए। तो दरसी किताब में दिए गए शेर इसबाग का खुलासा लिखना है। अगर जो तुम्हारे कोर्स का किताब है उसमें से शेर इसबाग का खुलासा लिखना है, जो मतलब कि शेरी है उसके इसबाग का खुलासा लिखना है। मरकज़ी ख़्याल लिखना है, उसका मेन जो है मरकज़ी ख़्याल क्या है लिखने का, मकासद लिखना है, उसका मकसद क्या है, पैगाम क्या है, वो हमें शेर जो है वो किस चीज़ का पैगाम दे रहा है। इस तरह से गालिब, इस्माइल मिरेठी, साहिल उद्वानी के बारे में लिखना है। इसमें से 3 को चुनना है, गालिब के बारे में लिखना है, इस्माइल मिरेठी के बारे में लिखना है और साहिल उद्वानी के बारे में लिखना है। तो इसमें आपको मिलेगा। तो उसके बाद हालात ज़िंदगी वगैरह में 2 उन्वान देकर किसी एक पर 100 अल्फाज में लिखवा दिया जाएगा, तो लिखवाया जाएगा। उसमें जो है वो 5 मार्क्स होगा, 1 नंबर का क्वेश्चन होगा। ऊपर जो है उसमें 10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा दरसी किताब में। उसके बाद है हिस्सा जिम में आएगा, उसका हिस्सा जिम में आएगा अमली क़वाइद, ग्रामर में आएगा। फ़ेल माज़ी लिखना है, फ़ेल माज़ी के बारे में, फ़ेल हाल आएगा, फ़ेल मुस्तक़बिल आएगा, फ़ेल मारूफ़ आएगा, फ़ेल मजहूल आएगा, इसमें मारफ़ा आएगा, इसमें नकरा आएगा और रमूज़ औक़ाफ़ आएगा, मुतज़ाद आएगा, मुतरादिफ़ अल्फ़ाज़ आएगा, वाहिद जमा आएगा, साबिक़ा आएगा और वह लहक़ आएगा, मुज़क्कर मुअन्नस आएगा वगैरह से 2-2 नंबर के सवाल आएंगे। 8 सवालात किए जाएंगे, 16 मार्क्स के होंगे। 2-2 नंबर के होंगे और उसके बाद ये 16 मार्क्स के होंगे। उसके बाद है उसके बाद मुहावरे या कहावतों का जुमला में इस्तेमाल होगा, उसको 4 मार्क्स का होगा। एक ही क्वेश्चन होगा उसमें, अल्फाज मुहावरे कहावतों का जुमला में इस्तेमाल करना। मुहावरा दिया रहेगा, उसको आपको जुमला में सेंटेंस बनाना, उसमें 4 मार्क्स रहेगा। 4 क्वेश्चन रहेगा, 4 से। हिस्सा दाल में। अब आ जाइए अदब में। अदब में क्या है, नसरी हिस्सा आएगा। उसमें दरसी किताब में दिए गए सवालात के मुख्तसर जवाब लिखवाए जाएंगे, सवाल इक़्तिदार पर मुबनी होंगे, नंबरात की तकसीम होंगे। उसके बाद यहाँ पर होगी 2 नंबर के 3 सवाल होंगे, 1-1 नंबर के 2 सवाल होंगे। नसरी में कहानी से होगा, कहानी से कितना सवाल होगा, तो 2 इंटू 3 होगा, 6 नंबर होगा और 2 नंबर 1-1 नंबर का होगा, तो ये हो जाएगा। 1-1 नंबर के सवाल होंगे। अब शेरी हिस्सा में नज़म में आ जाएगा, दरसी किताब में दिए गए सवालात के मुख्तसर जवाब लिखे जाएंगे किताब में, जैसे इक़्तिदार पर मुबनी होगा, नंबरात में तकसीम किए जाएंगे। अब है 2-2 नंबर के 2 सवाल होंगे, 2 दूनी 4 नंबर मिलेगा आपको और 1-1 नंबर के 3 सवाल होंगे, तो 3 नंबर मिलेगा। उसके बाद है दरसी किताब जान पहचान, हिस्सा 5 में 10वीं जमात के लिए जो है वो होगा, उसको मैं करवा दूँगी। और उर्दू कवायद और इंशा सानवी आला सानवी दर्जात के लिए, तो ये सब चीज़ जो है वो हो जाएगा। ये हमने कोर्स बी का डाला है और इस कोर्स बी को मैं करवा दूँगी, उसका डाल दूँगी वीडियो, आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है। ये मैंने कोर्स दिया है, सिलेबस दिया है, सिलेबस आप लोग देखिए। तो कोर्स बी का है, कोड 303 है और ये 2025-26 का कोर्स है। इसमें मैं करवा दूँ, कोशिश करूँगी कि सब आप लोग को करवा दूँ, ठीक है।